Assalamualaikum everyone. I am Sim Heather and today I am presenting you a sequential design question from my assignment. And the question is we have to design a sequential circuit in Proteus so that this specification is it's like a vending machine that accepts nickels and dimes, and when the machine has received 15 cent it delivers a package of candy. If too much money has been added, the machine return the difference, and when the candy has been released, the release mechanism bring the circuit back to the original starting state. तो हमारे पास इस तरह एक वेंडिंग मशीन है और जिसमें हमें दो मैकेनिज़्म चलाने हैं कि वो कैंडी भी रिलीज़ करे, और अगर उसमें ज़्यादा पैसे ऐड कर दिए जाएँ तो वो रिटर्न भी करे। तो मैं आपको इसके पहले तो हम इसका डिज़ाइन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास दो इनपुट आएंगे, एक निकल आएगा और डाइम आएगा जो कॉइन होंगे। हमारे पास यहाँ पर एक कोई सिक्वेंशियल सर्किट होगा और आउटपुट पे हमारे पास एक वाई होगा जो कैंडी रिलीज़ करेगा, और जेड पे हमारे पास चेंज वो रिटर्न कर देगा। तो आप देखें कि हमारे पास जो है वो हम कुछ स्पेसिफिकेशन लगाते हैं कि हमारे पास एक इनपुट एक एट अ टाइम होगा, या तो एन होगा या फिर डी होगा, और एक क्लॉक साइकिल के लिए हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं और पेनीज एक्सेप्टेड नहीं होंगी। और इस तरह हम इसकी स्टेट डायग्राम के लिए बनाते हैं। मोरे के लिए हमें पता है कि हम इस तरह से स्टेट डायग्राम बनाते हैं कि उसका आउटपुट इनसाइड होता है और जो है वो इनपुट हम बाहर लिखते हैं, और मिले के लिए इनपुट आउटपुट दोनों बाहर होते हैं और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है। और अगर हम देखें कि हमारे पास S0 स्टेट पर अगर 0 0 आता है तो वो S1 पे जाएगी, और अगर यहाँ पर डाइन जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं तो हमारे पास S2 पर चला जाएगा, और अगर S1 कंडीशन पे हम इनपुट करते हैं तो वो S3 पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 सेंट है और 5 से वो 15 हो जाएगा। और अगर यहाँ से 10 पर आता है तो यहाँ पे वो S2 पे आ जाएगा, क्योंकि S2 हमारे पास 1 0 है। और अगर हमारे पास ये कंडीशंस हैं, और अगर यहाँ पर हमारे पास अगर वो 15 सेंट रिलीज़ कर देगा तो हमारे पास वो S0 पर चला जाएगा। और इसी तरह एक और अज़ाफ़ी कंडीशन होगी कि अगर S2 पर हमारे पास 10 सेंट आ जाते हैं तो हमारे पास वो S4 पर चला जाएगा, और अगर S4 पर वो रिलीज़ कर देता है 20 सेंट और कैंडी रिलीज़ कर देता है तो वो 0 0 पर चला जाएगा। मिले में हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन चलेंगी। यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, वो इस तरह से कि अगर निकल आता है और तो हमारे पास जो है ना वो S2 पर चला जाएगा। S2 के बाद अगर एक और आएगा तो वो S1 पर जाएगा, और S1 के बाद S2 पर चला जाएगा। और अगर ये रिटर्न करता है 20 सेंट भी रिलीज़ कर देगा तो ये 0 0 पर चला जाएगा। और अगर यहाँ पर दोबारा एक निकल को रिलीज़ कर देता है तो फिर जो है वो दोबारा इसको S0 पर चला जाएगा। तो इसमें सिर्फ 3 स्टेट हैं और इसमें हमारे पास 4 स्टेट हैं, तो हम उसकी तरफ स्पेशली जाएंगे जिस पे हमारे पास 3 होंगी। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसके लिए हम अज्यूम इनपुट 0 कर देते हैं और व्हेन देयर इज़ नो चेंज। तो ये हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं। 4 स्टेट S0 पे हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 है। और अगर हम देखें S0 पे 0 0 है तो S0 है, अगर 0 1 आती है तो S1 आ जाएगा, 1 0 आती है 2 आ जाएगा, 1 1 आएगी तो X हो जाएगा, और वो दोबारा से रीसेट पे चला जाएगा। ओके। और इसी तरह से हमारे पास S1 के लिए है, S2 S3, और इसी को अगर हम इजी कर लें S0 S1 के लिए 0 0 0 1 करके तो ये हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा ताकि हम इसका वो कर सकें। अब हम के मैप बनाते हैं DA और DB के लिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर हैं DA और DB। तो के मैप बनाने के लिए हमारे पास DA और DB की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम Y और Z के लिए बना लेते हैं। Y की भी हमारे पास इक्वेशन आ गई, Z की भी इक्वेशन आ गई। तो हमें यहाँ पर जो है वो 3 स्टेट के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर हैं, ठीक है। और A एंड B इनपुट होंगे हमारे। तो इस तरह से हम अपने
जो है वो 2 फ्लिप फ्लॉप्स है और 2 इनपुट है हमारे पास। ये हमारे पास गेट्स रिक्वायर होंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर होंगे, क्लॉक हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो आउटपुट पे जो z इज इक्वल टू ए डी आ रहा है और y, तो इसको हम अब प्रोटीज पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो डी ए की इक्वेशन है उसके लिए हम, ये हमारे पास ए फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारे पास बी फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारे पास डी और एन इनपुट है। तो जो हमारे पास बी की ए के लिए, डी ए के लिए आई कंडीशन, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। डी ए के लिए बी एन प्लस ए नोट बी नोट डी प्लस ए एन नोट डी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वही वाला डी ए के लिए जो हमारे पास तीन कम्बिनेशनल की रिक्वायर है वो हम यहाँ पर बना लेंगे। बी के लिए इसी तरह हमारे पास इक्वेशन है डी बी इज इक्वल टू बी एन नॉट डी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट एन। तो वो आप देखेंगे हमारे पास ये रही, ये वाली इक्वेशन बी फ्लिप फ्लॉप के लिए। और इसके बाद हमारे पास दो इक्वेशनें हैं जेड के लिए और वाई के लिए। और वाई के लिए हमारे पास ये बन जाएगा, ओके, और वाई के लिए ये, और जेड के लिए हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कंडीशंस हैं वाई और जेड की वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो हम करते हैं वो हमने यहाँ पे क्लॉक के लिए एक सिग्नल दे दिया है यूजिंग ऑसिलोस्कोप सिग्नल जनरेटर, और उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी 500 मिली रख दी है, मिली हर्ट्स। और इसको अब हम रन करके चला कर देखते हैं। तो इसको अगर हम चला करके देखें, रन करें 0 0 पर, आप देखें तो अब हमारे पास ये वही मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है कि ये देखें 0 0 है, तो यहाँ पर क्लॉक सिग्नल चेंज हो रहा है और यहाँ पर अभी भी हमारे पास 0 0 ही है। अगर मैं टाइम को 1 कर देता हूँ और अब आप चेक करें तो अब ये देखें कि जब हमारे पास 0 0 आ रहा है, तो हमारे पास क्लॉक 0 0 है तो वो भी 0 0 है। लेकिन जब हमारे पास 1 आता है, क्योंकि टाइम 1 है तो रिलीज और कैंडी दोनों होगा, तो हमारे पास ये 1 1 आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास, अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको 1 कर दूं, तो आप देखें कि अभी हमारे पास सिर्फ रिलीज करने का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, और रिटर्न का नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास निकल ही है और एक कैंडी आ जाएगी। तो हमारे पास जब 0 क्लॉक होता है तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि राइजिंग एज पे एज ट्रिगर्ड है ये फ्लिप फ्लॉप्स। तो और जैसे ही वो 1 पे आता है तो ये हमारे पास 1 हो जाता है। और अगर मैं इन दोनों को 1 1 कर देता हूँ तो भी ये 0 0 और 1 1 का जैसे कि पहले चला रहा है। दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।